एक नदी किनारे दो विशाल पेड़ थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, लगता है बारिश आने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर रह सकते हैं? पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और बोली, क्या तुम्हारे पास रह सकती हूं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी और पहला पेड़ जिसने चिड़िया को रहने के लिए मना किया था वो जड़ से उखड़कर बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को पानी में बहता देखा और बोली, तूने मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को उस खराब परिस्थिति में रुकने के लिए मना किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहता था। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है। जब कोई आदमी हमें किसी भी चीज के लिए मना कर देता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार तो हम उस आदमी से रिश्ता ही तोड़ लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसने मना किया क्यों है, क्या मजबूरी रही होगी। अक्सर हम अपने जीवन में लोगों की मीठी बातों को सच मान लेते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह रोज मछलियां पकड़ता पर अब उम्र बढ़ने से शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने चाल चली। वह तालाब किनारे उदास बैठकर बोला, अरे मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मैं तुम्हें पास के बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गईं। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया पर केकड़े ने दूर हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपनी मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसका अंत कर दिया। जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है उसका सच एक दिन सामने आ ही जाता है और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। दिखने में कोयल और कौवा दोनों काले हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो कोयल है या कौवा। सो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब आदमी का मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख। रंग रूप तो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली पहचान तो आदमी की जुबान और व्यवहार से होती है। याद रखना, जब कौवा बोलता है तो लोग डंडे लेके पीछे पड़ते हैं, वहीं जब कोयल बोलती है तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो तुम दिखने में कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जुबान में कितना मिठास है इस बात से फर्क पड़ता है। नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक विशाल मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ की गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर रोज मगरमच्छ को जामुन तोड़कर खिलाता। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ये मेरे दोस्त ने दिए हैं, देखो कितने मीठे हैं। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो मुझे रोज ऐसे ही जामुन खिलाता है। पत्नी ने जामुन चखे, उसे भी बहुत मीठे लगे और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो आपका दोस्त बंदर इन जामुन को खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके इस बंदर का कलेजा चाहिए। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई तेरी भाभी तुझे बहुत याद कर रही है। कल रात मैंने तेरी मेरी दोस्ती का जिक्र किया, वो बोल रही है कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो मुझे भी मिलाओ। एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल, आज की पार्टी वही करेंगे। बंदर बेचारा भरोसा करके तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर आ गया और बोला, चलो आज का खाना भाभी के हाथ का ही खाएंगे। अब बीच समुद्र मगरमच्छ ने अपनी सच्चाई उगल दी और बोला, बंदर भाई बात असल ये है कि तेरी भाभी तेरा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे को लेकर जा रहा हूँ। बंदर डर गया लेकिन घबराया नहीं। जंगल के कोने में एक छोटी सी चिंटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चिंटी को इन सबकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहाँ सब भाग रहे थे वहाँ ये छोटी सी चिंटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तो क्या कर रही है? अरे भोली चिंटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चिंटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूँ। इस छोटी सी चिंटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चिंटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चिंटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। एक बार जंगल में बहुत तेज बाढ़ आई। तब डूबता हुआ बिच्छू मेंढक से बोला, प्लीज मुझे बचा लो, अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। मेंढक बोला, भाई तू बिच्छू है, तू मेरी पीठ पर बैठा तो मुझे ही डंक मारेगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बिच्छू आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई भरोसा तो कर, भला मैं तुझे क्यों डंक मारूंगा, तू तो मेरी जान बचा रहा है, और अगर मैं तेरे को डंक मारूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को दया आ गई और लगा कि बात तो सही है, अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूब जाएगा।
उसने भरोसा करके बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही वो दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को जोर से डंक मारा। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तेरे पे भरोसा किया था और अब तू भी तो मेरे साथ डूब जाएगा। बिच्छू बोला, भाई क्या करूं, आदत से लाचार, यही तो मेरा नेचर है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपके सामने तो आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा, लेकिन धोखा उनकी फितरत में ही है तो वो धोखा ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना। एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता, उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है। तंग आकर एक दिन शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया और अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसी वो जहरीली रोटी टांगने गई, उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा, माँ आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है। किसी पत्ती पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है और जब सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो उसकी सराउंडिंग का। वो जैसी जगह रहेगी, जैसे माहौल में रहेगी, वैसी वो खुद बन जाएगी। इसी तरीके से जैसी आपकी संगत है वैसे आप बन जाओगे। किसी किसी की संगत से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वहीं किसी की संगत से आदमी का पूरा जीवन संवर जाता है। तो ये आपको खुद को तय करना है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए।